ओके सो फ्रेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखने के बाद अब हम आए हैं इस वीडियो में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को समझने। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है हमारा, वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के स्टार्टिंग वाले पार्ट तक तो सेम रहता है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसके अंदर भी पहला स्टेप क्या होता है आपका, देखो, डिफरेंशिएट द फंक्शन। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, पुट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, मान लो C1 C2 एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, ठीक है, अब इसके बाद चीज अलग होती है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, इसके बाद क्या करो, इस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट हुआ था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्टेप 3 डिफरेंशिएट अगेन, या फिर ये कह दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या डिफरेंशिएट अगेन है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक, डबल डैश एक्स मतलब सेकंड ऑर्डर की वैल्यू चेक करो एट एक्स, या फिर एट ये एक्स, मतलब ये एक्स में C1 C2 क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, एट C1 C2 या फिर ऑल क्रिटिकल पॉइंट, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो अगर आपका एफ डैश एक्स, आपका स्टेप 5 है, आपको पता करना है कैसे। अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है एट एक्स बराबर क्या C पे, तो आप बोलोगे हमारा जो फंक्शन है इस पॉइंट पे क्या है, अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमा एट C, मिनिमा एट एक्स बराबर C, इस पॉइंट पे मिनिमा है अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आती है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है एट एक्स बराबर C किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे हमारा जो मतलब फंक्शन है वो मैक्सिमा है एट एक्स बराबर C, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। क्लियर। और अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल। इस चीज़ को एक बार यहाँ पे भी लिख देते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स बराबर है 0 तो हम बोलेंगे क्या, मिनिमा है। अगर एफ डबल डैश एक्स क्या है आपका, लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो हम बोलते हैं इसको मैक्सिमा है। और अगर एफ डबल डैश एक्स बराबर आ गया 0 के, हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है आपका, फेल है ना, फेल, टेस्ट फेल, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने एक फंक्शन लिया, वही पहले वाला फंक्शन, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 को डिफरेंशिएट किया, ये आया। डिफरेंशिएट इसको करते गए फर्दर, फिर हमने क्या किया, इसको पुट किया 0 के इक्वल टू फाइंड आउट आवर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू एक 1 और x की वैल्यू एक 3 निकाल दी, क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद इस डिफरेंशिएट को अगेन डिफरेंशिएट, यानी कि इस फंक्शन को मैं उठा लूँगा यहाँ से और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो क्या होगा। सो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट अगेन है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो हमारा डिफरेंशिएशन करके आया था। तो 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ध्यान दो, 6x हो जाएगा, स्क्वायर 2 आगे तो 3 + 6 और 2 में -1 तो x हो गया। फिर माइनस 12x का हो जाएगा 12, इतना आ गया। क्लियर। आगे तो कांस्टेंट है 9 तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करो, इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, एक 1 है एक 3 आया, तो एट x बराबर 1, अब मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, तो एफ डबल डैश 1 क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करें 6 1 -12, आंसर क्या आ गया 6 -12। अब आंसर माइनस का 6 आ गया, नेगेटिव आया आंसर। तो इसका मतलब हमारा एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 है, नेगेटिव आया। और जब हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो हमारा मैक्सिमा पॉइंट को शो करता है कि इस पॉइंट पे x बराबर 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज क्या है आपका, x बराबर 1 है। अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू f 1 पुट कर दो, है ना, इसमें फंक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, -6 × 1 का स्क्वायर 6 प्लस का है 9 × 1 9 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 9 1 10 में से 6 का 4, मतलब कि 4 + 15, आंसर आ गया आपका 19। ठीक है, तो आप लिखोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बराबर है x = 1, 1 पे मैक्सिमा है, एंड मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू बराबर है कितनी आई 19, किस पे, एट एक्स बराबर 1 पे। ठीक है, ये तो आपने मैक्सिमम का बता दिया। अब ध्यान दे देखो, हमने 1 पे चेक किया, नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो मैक्सिमा था। और किस पे था, हमने 1 पे चेक किया, तो इसलिए 1 हमारा मैक्सिमा पॉइंट है और वैल्यू हमने निकाल दी पुट करके। अब चेक करो इस पे एट एक्स बराबर 3 पे, तो डबल डेरिवेटिव में इसमें 3 पुट कर दो, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या है आपका 6 इंटू 3 माइनस का 12, क्या दे देगा 6 या 18 माइनस 12, आंसर आया 6। आंसर कुछ भी, आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव ये चेक करना कि पॉजिटिव आया नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आया। डबल डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर क्या आ गया 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। इसमें उल्टा होता है, जब वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर पॉजिटिव आएगी मतलब मिनिमा है, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है मतलब मैक्सिमा है। क्लियर, पॉइंट ऑफ मिल गया, मिनिमा मिल गया ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा बराबर है, पॉइंट ऑफ मिनिमा बराबर है x बराबर 3 है, एंड मिनिमम वैल्यू ये क्या हो जाएगी, आप f3 पुट कर दो इसमें। ठीक है, f3 पुट करो, ये रहा आपका फंक्शन। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 6 54, प्लस में 9 और इंटू 3 9 3 27 और प्लस का 15 है, तो 27 और 27 तो 54 माइनस 54 ये रहेगा, और प्लस 15 ये कटा, आ गया आपका 15, मतलब कि आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई भाई 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा, ये है आपका मेन आंसर, ये है आपका मेन आंसर। क्लियर, अब दोबारा से देख लो एक बार, एक फंक्शन था डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करें, फंक्शन दिया होगा, पहला स्टेप उसको डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड स्टेप में उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिल पा रहे हैं उसको फाइंड आउट कर लो। फिर तीसरा स्टेप करो, जो डिफरेंशिएट करके फंक्शन आया था उसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद आपके हर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने के बाद आपके हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करो उसका मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 1 और 3 निकले थे क्रिटिकल पॉइंट, हमने 1 डाल के चेक किया एक बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, जो सेकंड डेरिवेटिव हमारा आया था इसमें 1 डाल के चेक किया तो हमें -6 मिला, माइनस मतलब नेगेटिव लेस देन 0 नंबर मिला। तो हमने बोला कि अच्छा इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया हमें, एक्स जब हमारा 1 है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फिर 1 को हमने पुट कर दिया, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। फिर हमने अगेन हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 3 था, तो 3 हमने रखा और इसके अंदर वैल्यू चेक करी डाल के, तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। जब पॉजिटिव आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू तो मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और उस पॉइंट को हमने इसमें पुट करके हमारी मिनिमम वैल्यू भी निकाल दी। क्लियर, तो मतलब आपको एक काम तो फिक्स है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, यहाँ तक का काम तो दोनों में एज इट इज सेम होगा, है ना। उसके बाद आपकी चीज़ें चेंज होंगी। क्लियर, तो इस तरीके से हमने समझ लिया हमारे मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट, और अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, करेंगे हमारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल धन्यवाद।